टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। महसूस करने का मौका दिया। सभी जगह आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम जनों में एक परसेप्शन बना कि ये कांग्रेस राहुल जी के माध्यम से एक बेहतर विकल्प देश में दे सकती है, और ये आपको ट्रेंड इन चुनावों में भी देखने को मिलेगा। फिर से छत्तीसगढ़ पे आऊंगा क्योंकि जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं 4-5% कमा है, तो क्या जो अदर्स को तकरीबन 11% वोट मिल रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई होगी साधने में, ऐसा कुछ? कांग्रेस का वोट शेयर कम मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस में नहीं दिखाया है। पिछली बार भी 42% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी का 32 था। अभी प्रोजेक्शन में आप बीजेपी को गेन दिखा रहे हैं, वोट शेयर में उनका गेन दिखा रहे हैं, और आप ट्रेडिशनली देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के बेसिक मिनिमम वोट शेयर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल क्या कह रहा है और किस राज्य के लिए कह रहा है, जरा आप देख लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस को यहां पर बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 5 से 10 सीटें, बीआरएस को 48 से 58 सीटें, और कांग्रेस को यहां पर जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो कांग्रेस को 49 से 59 सीटों का आंकड़ा दिया जा रहा है एग्जिट पोल में। तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर यहां पर TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। और ये आंकड़े उस वक्त जब मैं 6:45 हुए हैं बता रही हूं। एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। बीजेपी मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। आरपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वैसे ये बयान आज की तारीख में सब देंगे, जब तक 3 तारीख ईवीएम खुल नहीं जाती। खुल कैसे जाएगी भाई, वहां से जब आंकड़े बाहर आएंगे। उनकी सरकार नहीं आ रही क्योंकि राजस्थान की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार, जिस प्रकार से वहाँ पर पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से युवाओं के साथ वहाँ पर बेईमानी की गई, इस पे लोग वहाँ नाराज़ हैं। और जिस प्रकार की भ्रष्टाचार वाली सरकार चली, जिस प्रकार वहाँ सचिवालय से लाखों रुपया पाया गया और सोने की ईंटें पाई गई, लोग सब समझ रहे हैं किस प्रकार की भ्रष्टाचार वाली सरकार थी ये। राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस का सूफड़ा साफ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, परंतु आप जब देखेंगे, जब एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे, हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे। अच्छा, कांटे की टक्कर यहाँ पर मान रहे हैं छत्तीसगढ़ में आरपी सिंह साहब, लेकिन बड़े बड़े दावे और वादे यहाँ पर, अब वादे नहीं होंगे, अब दावे होंगे, और दावे इस बात को लेकर होंगे कि हम बना रहे हैं सरकार। अब एक बार फिर से जो हमने कहा था कि 30 सेकंड एक बार रिएक्शन सबका ले लेना जरूरी। रविशंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, दैनिक पूर्वोदय के मुख्य संपादक है। रवि जी, इस वक्त आपको भी लगता है कि वही कांटे की टक्कर नजर आ रही है? एग्जिट पोल के जो नतीजे वो एग्जैक्ट होंगे फिर 3 दिसंबर को? देखिए, जिस तरह के नतीजे आप लोग दिखा रहे हैं उसमें अगर कांटे की टक्कर है और अगर 2% का भी स्विंग इधर से उधर होगा तो मुझे लगता है कि इसका असर नतीजे पर पड़ेगा। और जहां तक मैं मिजोरम की बता दूं कि जोराम पीपुल्स मूवमेंट जिस ढंग से बढ़त उसने ली है, जो अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, तो उसमें ये लगता है कि कांग्रेस अगर 5 से 7 सीटें भी जीत सकती है तो वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, और एमएनएफ का जो पिछले 10 वर्षों से शासनकाल है वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो रुझान अभी तक आप लोगों ने दिखाए हैं उससे साफ है कि बिना छत्रप के राज्य की राजनीति में चुनाव जीतना मुश्किल है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, और चाहे राजस्थान की बात हो। छत्रप जो चेहरा है विभिन्न राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस के नेता वहां पर हैं वो उन्होंने सारा कुछ किया, वसुंधरा जी को अंतिम स्थिति में उनको लाना पड़ा, सक्रिय करना पड़ा, और मामा जो है वहां पर उनको भी महत्व देना पड़ा। तो बिना छत्रप के ये नतीजे साफ बता रहे हैं कि राज्य की राजनीति में कब्जा करना मुश्किल है। और 2018 में भी ये साफ तौर पर दिखा था। मतलब जिस क्षत्रप की आप बात कर रहे हैं, जोरामथांगा की, वो 28 सीटें लाकर वहां पर दबदबे में नजर आए थे। क्या उसी तरह का ट्रेंड आपको इस बार भी मिजोरम में आता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, इस बार मुझे मुश्किल लग रहा है जोरामथांगा को बहुमत पाना। वहां पर उन्हें किसी ना किसी, चाहे वो कांग्रेस का समर्थन लें या जोराम पीपुल्स मूवमेंट का समर्थन लें, वहां पर मिली जुली सरकार बनेगी। जोरामथांगा की स्थिति कमजोर हुई है। अच्छा, स्थिति आपको वहां पर कमजोर नजर आ रही है, लेकिन वो किसी की मदद से
और बाकी ये जो मेन पार्टियां हैं किसी और क्षत्रप की मदद के बगैर वहां पर सरकार नहीं बना सकती। ये पिक्चर दरअसल इस वक्त क्लियर नजर आ रही है। लेकिन ये देखिए एक और अनुमान, कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल रही है। राजस्थान के लिए इंडिया टीवी CNX का सर्वे आया है और कांग्रेस के लिए खुशखबर लाया है। राजस्थान में कांग्रेस को 94 से 104 सीटों का अनुमान मिल रहा है इंडिया टीवी और CNX के सर्वे में। यानी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कांग्रेस करती हुई राजस्थान में दिखाई दे रही है। 94 से 104 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदिति, ये एक सुकून भरी खबर हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारी एजेंसियों के आंकड़े एक तरफ रह जाते हैं और एक उसमें से साबित होता है सही। हम जो बार बार ही बात कर रहे हैं, टक्कर है, 5 सर्वेस कुछ और बता रहे हैं, 4 सर्वेस कुछ और बता रहे हैं। इसकी वजह सुन लेते हैं। 5 फैक्टर्स। पहला, 0.75 जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका स्विंग, वो जिस दिशा में जाएगा सरकार उसकी बनेगी। दूसरा, महिला वोटर्स ने किसको वोट किया है। तीसरा, गुर्जर वोट बैंक, इस बार जो साइलेंट रहे वोटर उसमें गुर्जर वोट बैंक किस तरफ गया है। और तीसरी बड़ी बात है सरकारी कर्मचारी। ये वो फैक्टर्स हैं जिससे ये टक्कर कांटे की बना दी है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि अरे ये तो कह रहा है कि बीजेपी की बना रही है, ये फैक्टर्स कह रहे हैं कि कांग्रेस की बना रही है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बागी और इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और वो एक आध नहीं है, वो तो डजन भर है, मतलब उससे ज्यादा। लेकिन आपने तो बहुत सारे चुनाव ना कवर किए हैं। हमने देखा है कि चलिए तुक्केबाजी जो है वो कई बार हो जाता है कि आप जमीन पर होते हैं तब तुक्केबाजी चल जाती है, लेकिन इस बार तो पार्टियां खुद कंफ्यूज हैं। ये बहुत कम होता है, खासकर मैं राजस्थान की बात, इनफैक्ट मध्य प्रदेश भी फॉर दैट मैटर। रूपिका जी, जो दिग्गज हैं जिनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ तक कि 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये नहीं बता पा रहे कि किस तरफ करवट बैठेगा ऊंट। और मैं आज सुबह मिलकर आई हूँ 2 बड़े दिग्गजों से जो डिसाइसिव हैं, जो आला कमान को रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वो कंफ्यूज है कि क्या। इस वक्त एक और बड़ी खबर तेलंगाना में कांग्रेस के लिए शानदार खबर है। भारत 24 का सुपर एग्जिट पोल बताता है कि तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आप मत भूलिए, प्रियंका गांधी हो कि राहुल गांधी हो, जब वहां रैलियां हो रही थी तो INC के ट्विटर हैंडल की तरफ से ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही थी जहां पर जन समंदर दिखाई दे रहा था। और अब ये देखिए तेलंगाना का सुपर एग्जिट पोल ये बताता है कांग्रेस के खाते में 61 सीटें आती हुई दिख रही है। BRS यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो TRS के नाम से जानी जाती थी, 47 सीटें आ रही है। कई पीछे छोड़ा कांग्रेस ने। AIMIM को 5 सीटें यहां पर मिल रही है। लेकिन बाकी ये जो मैं आपको बता रही हूं एवरेज है, एवरेज खुशखबर लेकर आई है कांग्रेस के लिए। तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है।